नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नई क्लास के साथ में हैं आपके सामने। अभी तक हम आपको लेखपाल और यूपीपी के लिए क्लासेस दे रहा था। आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। आज मेरी जो पहली क्लास रहेगी इंग्लिश की क्लास है। और अभी जो रिसेंटली जो वैकेंसीज जो आई हैं 10+2 एसएससी की पोस्टेस जो आई हैं उसके लिए पहली क्लास हमारी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, हमने जानेंगे कितना इसके टोटल मार्क्स इस पर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम जो एसएससी 10+2 का रहेगा वो 2 भागों में डिवाइडेशन है इसका। फर्स्ट पोर्शन इसमें 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और 25 क्वेश्चन इसमें जिसके वो रहेंगे इंग्लिश के रहेंगे। तो हम ये जान लेते हैं कि इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस रहेंगे और किस किस पोर्शन से लैंग्वेज क्वेश्चंस आएंगे। तो सीधे हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। लेट अस स्टार्ट। जैसा कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि जो वर्ड्स रहेंगे उसमें वोकेबलरी वाले भी रहेंगे हमारे पास। तो एक तो हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है और हमारा ईडियम फ्रेजेस हैं। और अगर हम देखेंगे स्पेलिंग करेक्ट इनकरेक्ट वाली हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं। तो ये जो पोर्शन हमारा है आई थिंक ये हमारा हो गया 2 3 4 5 6। तो ये 6 पोर्शन कहीं कहीं हमारे वोकैबुलरी का है। इनको हमें लर्निंग करने की ज़रूरत रहेगी। इसको हम अलग से आपको क्लास देंगे। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, सेवन एंटोनिम्स हुआ, इनको हम याद करवाएंगे आपको। और नेक्स्ट अगर कुछ अदर हम देखते हैं इसमें कौन कौन और पोर्शन इसमें हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो अगर हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, इसमें हम ये चेक करते हैं कि इसमें क्या छूट गया है या किस तरीके से क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो समझेंगे। और अगला जो टॉपिक रहेगा इसमें एरर के भी क्वेश्चंस रहेंगे कि पोर्शन में किसी में गलती होगी उसको सुधारने के लिए बोला जाएगा। और एक द फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, डाटा छोड़ दिया जाएगा, उसको हमें भरने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेंगे। उसके बाद सप्लिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स रहेंगे, सेंटेंस इन द पैसेज का रहेगा, क्लोज पैसेज रहेंगे और कॉम्प्रहेंशन रहेंगे। तो प्लस टोटल ये टॉपिक इतने हैं और इसमें से आपको 25 मार्क्स का पेपर में आएगा। तो हमें इसको बहुत ही सीरियसली बहुत गहनता से जानने की ज़रूरत पड़ेगी किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या इसमें किस तरह से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हम आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए बताएंगे। इसमें जितने भी किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा वो सारा बायोडेटा देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले सिलेबस आप निकाल लीजिएगा। नहीं तो ये जो मैंने आपको इंग्लिश का सिलेबस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपका स्क्रीनशॉट लेके या तो आप कहाँ पे अपनी नोट कर लीजिएगा। क्योंकि तैयारी करने से बेहतर ये है कि पहले नंबर में कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या क्या आने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। फ्रेंड्स, जो पहला टॉपिक हमारा है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा जो स्पोर्ट द एरर। पहले हम ये टॉपिक को लर्न करेंगे समझेंगे। और उसके अंदर जो पहला हमने टॉपिक लिया है स्पोर्ट द एरर, हम आर्टिकल्स को पहले लिया है, आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे समझेंगे। और उसके बाद एक के बाद एक टॉपिक पर हम बनाते रहेंगे वीडियोस को, उस पर हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी लोग अब रेडी हो जाओ, अपनी अपनी कापी और पेन कापी लेके बैठ जाइए। और जो भी मैं लॉजिक बताता हूँ, जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, रूल्स रहेंगे, आप उन्हें नोट करते जाइएगा। क्योंकि इंग्लिश में बिना याद किए आप नहीं इसको सीख पाएंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। ग्रामर्स रूल्स होते हैं उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और समझते हैं आर्टिकल्स के बारे में। जी, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल संभाल के बैठ जाइए कलम और कापी लेके। ओके, चलिए देखते हैं आर्टिकल किसे कहते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि अंग्रेजी में 3 वर्ड्स होते हैं। एक हमारा एन है और द। ये 3 वर्ड्स को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं और हिंदी में आर्टिकल को उपपद कहा जाता है फ्रेंड्स। तो हमारा ए हो गया, एन हो गया और द। आज शायद आप लोग जानते भी होंगे आर्टिकल्स के बारे में। आप बेसिक पढ़ाया जाता होगा क्लास 1 2 3 4 8 में, ये सब चीज़ें 10th तक पढ़ा दी जाती हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमें इसको यूज करना समझना है, किस तरीके से इसका यूज होता है, किस तरीके से हमारे पेपर में आएंगे और किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होगा।
जी, देखिए ये आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक तो हमारी आर्टिकल्स जो दिख रही हैं आपको स्क्रीन पर इंडेफ़िनिट आर्टिकल्स होती हैं और इनमें हमारे पास जो 2 होते ए होता है और एन आता है, 2 लोग आते हैं आर्टिकल्स में। और ये आर्टिकल्स को हम इंडेफ़िनिट आर्टिकल्स कहते हैं और इनका प्रयोग हम लोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे नाउन्स होते हैं काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत सी जैसे वाटर वाटर हुआ, सॉइल हुआ, मतलब बहुत चीज़ हमारे दुनिया में, पूरे इस दुनिया ब्रह्मांड के अंदर 2 तरीके की वस्तुएं हैं, एक हमारी काउंटेबल, एक हमारे नॉन काउंटेबल। जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल बोलते हैं और जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं पाते उन्हें अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे हम कहें पानी बताओ, पानी कितने वाटर के मालिक्यूल्स है, तो हम अनकाउंटेबल में आ जाएगा। धूल के कण हुए, स्टार्स हुए, मनी हुआ, पैसे, जैसे पैसा भी अनकाउंटेबल में होता है। तो फ्रेंड्स अनकाउंटेबल और काउंटेबल आपको जानना ज़रूरी है। कहाँ पर क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो अनकाउंटेबल होंगे तो वहाँ पर अनकाउंटेबल के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे आर्टिकल किसे कहते हैं। तो 3 होते हैं, ए एंड द। सबसे पहले ये हमें जानना है, आर्टिकल्स ये होती हैं। और उसके बाद हमने समझा कि 2 प्रकार की होती है। एक हमने बताया कि आपको इंडेफिनिट आर्टिकल होती है जिनका ए ओ एन, और ये हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग की जाती हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो हम ये समझेंगे कि इसमें एन और किसका प्रयोग किया जाता है इसमें। तो फ्रेंड्स यूज़ ऑफ ए का हम देखेंगे, ए का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आप अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल या ए का प्रयोग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स वो नाउन या वो शब्द जिनकी स्टार्टिंग, वो काउंटेबल नाउन आप समझ लीजिएगा, वो काउंटेबल नाउन जो जिनकी शुरुआत व्यंजन से होती है, जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। फ्रेंड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग होती है, उनसे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। बेसिक परिभाषा है जो आई थिंक आपने सीखी भी होगी बचपन में, कि आर्टिकल ए का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जिन शब्दों की शुरुआत व्यंजन से होती है, कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग होती है। तो कॉन्सोनेंट अगर आप नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स 5 वर्ड्स को हटा दीजिए, ए ई आई। तो आप चाहो तो मैं इस पर बता देता हूँ, ए ई आई, फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, ओ यू। तो ये 5 वर्ड्स हमारे वॉवेल्स होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिक परिभाषा है, जिन शब्दों की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है, व्यंजन से शुरुआत होती है, वहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। और लेकिन हमें इस तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है, काऊ है, काऊ की शुरुआत सी से हो रही है, हमारा सी है, तो इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। वुमेन में डब्लू आया है तो ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो उसमें आर्टिकल ए लगा हुआ है। चेयर में भी सी आया है तो इससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। बॉय में भी वी आया है तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो कह सकते हैं सारे व्यंजन ऐसे हैं कि जहाँ पर ये शब्द हमारे कि इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम जब देखेंगे कि जिन शब्दों की शुरुआत वॉवेल से होती है, अर्थात मैंने बताया है ए ई आई ओ यू, तो उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ये आपने सीखा होगा। लेकिन फ्रेंड्स कुछ अपवाद है, उसको हम देखेंगे, क्योंकि इसमें साउंड का भी बहुत अहम रोल रहता है। या तो ए आना चाहिए या तो ओ आना चाहिए, और कई वर्ड्स होते हैं, साउंड पर डिपेंड करता है। आगे अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन साउंड होती है जहाँ पर हमने एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमें ये देखना है कि ए यू की आवाज़ अगर यू होती है तो वहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ पर यू की आवाज़ यू हुई हो तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे, ए प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जबकि डेफिनेशन मैंने अभी जो बताई है उसके जस्ट इसका अपवाद में आ जाते हैं। तो हमें इस तरीके से समझ लेना है। देखिए जिस तरीके से ये ई आई है, तो हमने अभी बताया था कि देखिए यहाँ पर यू आ गई है, तो ये तो हमारा आई थिंक हमारा वॉवेल्स में आता है। लेकिन इसके जस्ट पहले क्या आया है, आपका ये शब्द आया है ए। अब इसकी स्टार्टिंग जो हो रही है यूरोपियन, यू से स्टार्टिंग हो रही है, यू आवाज़ साउंड जो हमारी है यू आ रही है फ्रेंड्स। अब इस तरह यू यहाँ पर भी है यूज़फुल, तो यहाँ पर यू यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे, ए आर्टिकल यूज़ करेंगे। यूनियन,
तो फ्रेंड जहाँ पर भी साउंड यू की अगर आएगी, भले वो वॉवेल से स्टार्टिंग होती है, हम वहाँ पर आर्टिकल ए का ही प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड जहाँ पर भी साउंड की आवाज़ यू आएगी, भले वो हमारा वॉवेल्स हो, तो वो हम आर्टिकल वहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। उस प्रकार जब साउंड हमारी ओ की होती है, ओ की साउंड में अगर आवाज़ वाह की आती है, तो ओ की आवाज़ में साउंड अगर वाह है, तो वहाँ पर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। ऐसे अब यहाँ पर ओ भी क्या है, हमारा व्यंजन है, साउंड वॉवेल है, तो इससे पहले हमने क्या लगाया है, ए। तो इस तरीके से हमें देखना है कि जब ओ लगा हो और उसके साउंड में वाह आ जाए, डब्लू वाली आवाज़ आती है, तो हम लोग उससे पहले भी क्या लगाएंगे, आर्टिकल में ए लगाएंगे फ्रेंड्स। तो आप इसको समझ लीजिएगा, जब भी किसी शब्द कोई भी स्टार्टिंग होती है, तो आपके पास जो स्वर होते हैं, स्वरों की आवाज़ निकलनी चाहिए। अगर स्वरों की आवाज़ निकलती तब वहाँ पर हम एन लगाएंगे। अर्थात अगर स्वर की आवाज़ साउंड नहीं आ रही, भले उनकी स्टार्टिंग आपके स्वर व्यंजन जो स्वरों से स्टार्टिंग हुई है, अगर भले स्टार्टिंग हो रही तब भी हम वहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे यहाँ पर ओ की आवाज़ जो वाह निकल रही है, तब भी हम आर्टिकल ए का ही प्रयोग करेंगे। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। आप इस सारे पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं स्क्रीन से, या तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम एन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो भी हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स है, और अभी देखते हैं कि इन्होंने जो बेसिक परिभाषा जो है कि जिन शब्दों की शुरुआत ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होती है, उनका उच्चारण भी वॉवेल की तरह हो, मतलब उच्चारण भी स्वर की तरह हो, वहाँ पर हम एन प्रयोग करेंगे, जो हमारे काउंटेबल नाउन होगा। जैसे एन एलिफेंट, एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। अब यू यहाँ पर आया तो अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी में जो आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है, सब में उच्चारण हमारा जो आ रहा है वो वॉवेल्स का ही है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स को। अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली सारी इस वीडियोस या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपके पहुंचेगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज इसमें इसमें कैसे हमें फाइंड आउट करना है कि देयर इज़ ए ओनली एन एग्जिट फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स इसमें ये बताना है कि आप इसमें हम 4 विकल्प लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक पार्ट हम ये ले लेते हैं और एक पार्ट ये ले लेते हैं, और इस तरीके से 3 पार्ट दिए हैं। आपको ये बताना है किस पार्ट में मिस्टेक है फ्रेंड्स, किस पार्ट में मिस्टेक हो रही है, और मिस्टेक सिर्फ एन और ए में लगनी है, इसमें आपको है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि हमने पार्ट ए लिया, बी सी ले लिया, उसमें एक पार्ट आपको करना। वीडियो को आप पॉज कर दीजिएगा और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड देखते हैं इसमें उत्तर क्या आएगा, जो नियम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है अभी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देयर इज़ ए वनली, यहाँ पर एक वर्ड आया है, वनली वर्ड यूज किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर एन वर्ड लगाया गया है। तो यहाँ पर एन वर्ड नहीं यूज किया जाएगा, यहाँ पर ए वर्ड यूज किया गया है। देयर इज ओनली अ एग्जिट फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो यहाँ पर ए वर्ड लगेगा, एन नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG इज सोल्ड एट रेट 25 1 लीटर। तो यहाँ पर जो है प्रति लीटर की बात की जा रही है। जो पर वर्ड होता है, प्रति लीटर की अगर हम बात करें या पर उसकी बात करें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप मिस्टेक निकालेंगे तो कहाँ पर आएगी मिस्टेक, अगर हम लोग देखते हैं इसमें कि मिस्टेक कहाँ पर आएगी फ्रेंड्स। तो इसमें मिस्टेक किस पोर्शन में अगर आएगी, मान लो हम यहाँ पर दे देते हैं 1 2 3 पार्ट दिए फ्रेंड्स। आप वीडियो को रोक करके आपको बताइए कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो देख रहे हैं कि इसमें जो गलती आ रही है सर, इस वाले पोर्शन में है। यहाँ पर हम जो मात्रा के साथ में जो पर लीटर के हिसाब से अगर कोई चीज़ बचते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पर 1 वर्ड नहीं, हम ए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया जाएगा। CNG इज सोल्ड एट रेस 25 अ लीटर, मतलब प्रति लीटर की जो वैल्यू है 25 है। तो जब भी हमें कोई इस तरीके से पर वैल्यू का दे जाए, तो पर के साथ में आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो आई थिंक इस रूल को आप नोट कर लीजिएगा कि जब पर वर्ड की अगर कोई मात्रा की अगर बात की जाएगी, तो वहाँ पर यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू बताने के लिए हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करके 1 वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके मैंने कुछ नियम आगे लिखे हैं, तो आपको वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अभी हम आपको बता देंगे, तो एक्सरसाइज समझा रहे हैं तो आप उसको समझ लीजिएगा। अभी आगे हम एक्सरसाइज दिखा देंगे आपको कि जो रूल्स इसके बने हैं।
इस अगला क्वेश्चन जो दिया है, अ मैन इज मोरटल। तो फ्रेंड इसमें आप देखेंगे तो किस पोर्शन में अगर गलती हो रही, कहाँ पर मिस्टेक है इस पूरे सेंटेंस के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर हम आर्टिकल्स के इसमें मिस्टेक ढूंढ रहे हैं तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर ये जो मिस्टेक लगी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये नहीं लगेगा, सिर्फ ये यूज़ किया गया, मैन इज़ ए मॉर्टल। दो वर्ड होते हैं जिन्हें यूज नहीं उनके साथ में आर्टिकल नहीं लगती है, हमारा कॉमन नाउन होते हैं। तो कॉमन नाउन जो हमारे वर्ड होते हैं उनके दो वर्ड होते हैं, उनके साथ में हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक वुमेन वर्ड हुआ, एक मैन वर्ड हुआ फ्रेंड्स, उनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए आपकी मिस्टेक है, ए नहीं लगेगा, सिर्फ मैन इज़ अ मॉर्टल बोला जाएगा। आपको इतना सिर्फ नोट करना है। तो आपको याद भी करना है, कभी भी मैन या वुमेन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें मिस्टेक आपको फाइंड आउट करनी है। अ 10 डेज मैच, यहाँ पर देखना है किस किस पोर्शन में मिस्टेक हो रही है। अ 10 डेज मैच, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, तो फ्रेंड्स में बताएंगे। इसमें जो मिस्टेक आ रही है, आर्टिकल का तो प्रयोग किया गया है, 10 का भी प्रयोग किया गया है। तो ये जो नाउन यहाँ पर डेज वर्ड लगा है फ्रेंड्स, इसमें मिस्टेक हो रही है। ये इससे पहले एक तरीके से हमारी एडजेक्टिव है, 10 हमारी एडजेक्टिव है, डेज हमारा नाउन है। तो डेज हमारा जो है वो नाउन है। जब भी मतलब आर्टिकल्स के बाद में कोई आर्टिकल ए के बाद में ये हमारा प्लूरल है, बहुवचन में है, और एडजेक्टिव का एडजेक्टिव है, तो उसके बाद में जो नाउन है वो हमारा डेज लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मिस्टेक है हमारे इस पोर्शन में मिस्टेक है, ये इसमें डेज नहीं होगा फ्रेंड्स, सिर्फ डे होगा। आप याद कर लिए, जब भी 10 या कोई पैसे की बात की जाए या मात्रा की बात, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और आर्टिकल के बाद में कोई बहुवचन वर्ड आया है फ्रेंड्स, तो उसके बाद में जो नाउन इस्तेमाल किया जाएगा वो सिंगुलर नाउन होगा। तो 10 डे मैच होगा, डेज मैच नहीं होगा। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका क्या है। तो फ्रेंड्स दिया है, आई हैव नेवर सीन सच गर्ल इन माई लाइफ। तो इसमें किस पोर्शन में मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर आर्टिकल लगनी है, कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगनी है इसमें, तो आपको बताना है। आई हैव नेवर सीन सच गर्ल इन माई लाइफ। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं किस जगह पर मिस्टेक हो रही है। तो आप चाहो तो हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, इस तरीके से ग्राफ को बांट दे रहे हैं। तो आप बताइए किस पोर्शन में गलती है। अगर हम इसको पोर्शन ए, पोर्शन बी, पोर्शन सी मान लेते हैं, या चौथा बिगड़ नो एरर, कि नो एरर, कोई गलती नहीं इसमें है। इस तरीके से देखो पेपर में आएगा, आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, तो हमें पता होना चाहिए किस पोर्शन में मिस्टेक हो रही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो मिस्टेक हो रही है हमारी, इसमें मिस्टेक अगर निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके जितने रूल्स रहेंगे मैं आगे बता दूंगा, आगे अभी इसके साथ हम लोग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी में ये सच के बाद ये आर्टिकल एक प्रयोग की जाएगी, सच के साथ में आर्टिकल एक आएगी। और यहाँ पर गर्ल्स हमारा है, तो सच अ गर्ल बोला जाएगा, ना कि सच गर्ल। आर्टिकल ए प्रयोग की जाएगी जब भी सच लगा हो, उसके बाद कोई नाउन आया, सिंगुलर नाउन लगा हो सच के बाद। तो सच के बाद अगर सिंगुलर नाउन लगा है तो उससे पहले आर्टिकल ए प्रयोग की जाती है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ रहे होंगे और सारे पॉइंटों को नोट कर रहे होंगे, मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस द स्टूडेंट मेक्स नॉइज इन द क्लास। ये काफ़ी आपने मतलब क्वेश्चन बचपन में किया होगा। अब इसमें ये बताइए कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ये बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो मिस्टेक हो रही है कि अगर हमारे पास ये वर्ड मैक्स दिया है कि एक मेक द नॉइज़, तो मेक अ नॉइज होगा। यहाँ पर मेक के बाद ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गलती हो रही है, इस पॉइंट पे आपकी मिस्टेक पाई जा रही है। आई होप आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। फ्रेंड्स आगे हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका जो देखते हैं एक्सरसाइज का, व्हाट वैरायटी ऑफ गुआवा इज़ दिस। तो यहाँ पर किस जगह पर मिस्टेक हो रही है ये बताना है फ्रेंड्स। जी देखिए फ्रेंड, बताना चाहेंगे आप इस रूल को भी आप आगे नोट कर लीजिएगा कि व्हाट वैरायटी ऑफ या सॉर्ट ऑफ कुछ पॉइंट होते हैं, उनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं की जाएगी, सिर्फ व्हाट वैरायटी ऑफ अ गुआवा इज़ दिस, सिर्फ इतना आपको ये आर्टिकल हटा दी जाएगी, ये नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ व्हाट अ वैरायटी ऑफ गुआवा इज़ दिस। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। कुछ रूल्स रहेंगे, मैं उनको आप बता देता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, जो हमने बताया था कि आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास ये दिया है कि वी यूज़ वन और मोर इंस्टेड ऑफ एन एंड व्हेन द नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। यदि एन और एन के पहले कोई नंबर दिया है वो क्या इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ ए ओनली वन एग्जिस्ट फ्रॉम द ईयर, तो इसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, वन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कि इफ़ वी पुट आर्टिकल ए बिफोर प्लूरल नंबर द फोर्थ कमिंग नाउन बिकम द सिंगुलर। अगर किसी बहुवचन नाउन से पहले अगर कोई आर्टिकल यूज की गई है हमारी है, तो उसके बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। बहुवचन नाउन से पहले आर्टिकल लगी है तो उसके बाद में ये आएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिएगा या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला रूल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट रूल यह है कि बोल रहा है इसमें आपके कि इफ़ सिंगुलर नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर मैनी वर्ड दिया हुआ है, सच दिया हुआ है, क्विट दिया है, रदर दिया है, हाउ दिया है, अगर ये सिंगुलर नाउन से पहले लगे हैं तो वी यूज़ आ बिफोर दैट। तो फ्रेंड्स बता रहे हैं कि अगर ये वर्ड दिए हैं हमारे सामने, इन वर्ड जो दे दिए हैं इनके साथ उनके बाद में जो मतलब साथ में नाउन दिया हुआ है, सिंगुलर नाउन है, तो हम उनसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो इन वर्डों को याद कर लेना है, सच है, क्विट है, रदर है, हाउ है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें चीज़ें सभी पॉइंट टू पॉइंट समझनी भी हैं। तो आप वीडियो को लास्ट टाइम तक देखिएगा, क्योंकि आप अगर सारे पॉइंटों को नहीं समझेंगे तो देखिए पेपर्स में क्वेश्चन निकालना मुश्किल होगा आपके लिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं रूल्स क्या है। फ्रेंड नेक्स्ट जो रूल है इसमें बताया जा रहा है कि आपका इफ़ दीज वर्ड्स आर यूज इन द सिंगुलर, अगर कोई वर्ड अगर सिंगुलर है, वी यूज़ आ बिफोर देम। तो कह रहे हैं कि ये अगर वर्ड हमारे में नॉइज़ है, लाइज है, होल है और हेडेक है, अगर ये वर्ड आए हुए हैं और तो इनसे जो हमारा सिंगुलर अगर वर्ड्स है तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से नॉइज़ दिया है तो नॉइज़ से पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल लगाएंगे यहाँ पर। तो ये वर्ड दिया है, लाई दिया है, होल दिया है, हेडेक दिया है, इनकी सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो रूल दिया हुआ है, द स्टूडेंट मेक्स अ नॉइज़ इन द क्लास, सॉरी आर्टिकल 5 जो है, रूल 5 समझते हैं फ्रेंड्स क्या है इसका आर्टिकल का। तो अभी मैंने सिर्फ एन और ए पर ही बात कर रहा हूँ और मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस हैं दोनों पर हैं, और अभी मैंने द आर्टिकल का इसमें यूज़ नहीं बताया फ्रेंड्स। तो आप अभी इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, केवल एक्सरसाइज ही होगी उसमें, एन और ए पर एक्सरसाइज होगी, उस पर हम केवल और बेहतर एक्सरसाइज सीख लेंगे और फिर उसके बाद में द आर्टिकल का हम आपको सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो समझते हैं एन आर्टिकल, एन ए ओ एन इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर, सॉरी काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ, सॉरी फ्रेंड्स, तो टाइप ऑफ या वैरायटी ऑफ। तो फ्रेंड्स इन अगर ये हमारे पास वर्ड आए हैं काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ, फ्रेंड ये नोट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये वर्ड आए हैं तो इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यही मैंने अभी इस एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था कि अगर ये रूल्स अगर आपको मतलब सारे पता होंगे तभी आप क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, आप उसको क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमने आपको यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें बताई हैं फ्रेंड्स, सब कहीं ना कहीं यूज़फुल थे और आपने सारे पॉइंटों को नोट किया होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है आपको तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी या कोई वीडियोस का जो होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच।